गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो क्या है? सर्वाइकल कैंसर। आज हम किसकी बात करेंगे? कैंसर की बात करेंगे। महिलाओं में होने वाले कौन कौन से कैंसर होते हैं। वैसे देखा जाए तो महिलाओं में बहुत तरीके के कैंसर हो सकते हैं, बट यहाँ हम रिप्रोडक्टिव की बात कर रहे हैं भाई, जेनेटल ऑर्गन की तो बात कर रहे हैं। तो वहां पे मोस्टली जो होता है, एक तो होता है सर्वाइकल कैंसर, एक होता है ब्रेस्ट कैंसर, एक होता है यूट्रस का कैंसर। समझ में आ रहा है कौन कौन से कैंसर होते हैं महिलाओं के अंदर? पहला होता है सर्वाइकल कैंसर, दूसरा क्या होता है यूट्रस का कैंसर, तीसरा क्या होता है ब्रेस्ट कैंसर, चौथा क्या होता है ओवरी का कैंसर। ये मतलब कुछ महिलाओं में होने वाले कैंसर है। अब अगर यहाँ पे एक डाटा के अकॉर्डिंग डाटा देखते हैं हम लोग कि भाई इंडिया के अंदर जो सबसे ज्यादा महिलाओं में कैंसर होता है वो कौन सा होता है? सर्वाइकल कैंसर। इंडिया क्या है? डेवलपिंग कंट्री, मतलब विकासशील देश है। तो विकासशील देशों के अंदर अगर बात की जाए तो जो सबसे ज्यादा सबसे पहला कैंसर होता है वो कौन सा होता है? सर्वाइकल कैंसर। बट अगर पूरे वर्ल्ड की बात की जाए, वर्ल्ड वाइड पूरे वर्ल्ड की बात की जाए तो जो सबसे ज्यादा कैंसर होता है वो कौन सा होता है? ब्रेस्ट कैंसर। सर्वाइकल कैंसर दूसरे नंबर पे आता है। मतलब विकसित देशों के अंदर या डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर बात की जाए तो जो सबसे पहला कैंसर होता है वो कौन सा होता है? ब्रेस्ट कैंसर, और दूसरा होता है सर्वाइकल कैंसर। बट अगर इंडिया जैसी कंट्री की बात करें, अगर हमारे भारत की बात की जाए तो यहाँ पे जो सबसे पहला कैंसर होता है, सबसे ज्यादा जो कैंसर होता है वो महिलाओं में कौन सा होता है? सर्वाइकल। ब्रेस्ट दूसरे नंबर पे आता है। समझ में आ रहा है? वर्ल्ड वाइड सर्वाइकल दूसरे नंबर पे आता है, पहले नंबर पे ब्रेस्ट आता है। जबकि इंडिया की बात की जाए, जो विकासशील देश हैं उनकी बात की जाए तो उनमें पहले नंबर पे तो कौन आता है? सर्वाइकल, और दूसरे नंबर पे आता है ब्रेस्ट। उल्टा हुआ कि नहीं हुआ? वर्ल्ड वाइड देखोगे तो सबसे ज्यादा कौन होता है? ब्रेस्ट, और दूसरे नंबर पे कौन होता है? सर्वाइकल। पर अगर इंडिया की बात करें तो सबसे पहले सबसे ज्यादा कौन होता है? सर्वाइकल होता है, और दूसरे नंबर पे सर्वाइकल के बाद में दूसरा नंबर किसका आता है? ब्रेस्ट का आता है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? सर्वाइकल कैंसर की बात करेंगे। सर्विक्स क्या है? यूट्रस का नीचे का भाग होता है, यूट्रस का गर्भाशय का नीचे का भाग होता है, जिसके अंदर क्या हो गई है? सेल है वो असामान्य तरीके से बढ़ने लग गई है। सेल क्या हो गई है? असामान्य तरीके से ग्रोथ करने लग गई है, और वही असामान्य तरीके से ग्रोथ करने वाली जो सेल होती है वो एक जगह पे क्या बन जाती है? इकट्ठा हो जाती है। भाई असामान्य का मतलब क्या होता है? जिनको टाइम नहीं लगा, टाइम से पहले ही वो क्या कर रही है? ग्रोथ कर रही है। तो वो इस जगह पे इकट्ठा होंगी, इकट्ठा होकर क्या बना लेती है? ट्यूमर बना लेती है। और उस ट्यूमर को आप क्या बोलते हो? गांठ। और गांठ को क्या बोला जाता है? कैंसर। तो सर्वाइकल क्या है? यूट्रस का सबसे निचला भाग होता है, जिसके अंदर क्या होती है? असामान्य तरीके से सेल है वो बढ़ने लग जाती है, और वही असामान्य तरीके से बढ़ने वाली सेल कहलाती है कैंसर। अगर इसके डेफिनेशन की बात की जाए, सर्वाइकल कैंसर किसको कहते हो? भाई सर्विक्स क्या है? यूट्रस का सबसे निचला भाग होता है जो वेजाइना में खुलता है। अगर सामान्य प्रकार की कोशिकाएं या सेल जो अनियंत्रित रूप से, मतलब बिना रुके बिना थके क्या कर रही हैं? वृद्धि कर रही हैं, ग्रोथ कर रही हैं, उसी को आप क्या बोलते हो? सर्वाइकल कैंसर। मतलब यूट्रस के निचले भाग सर्विक्स जो कहाँ पे खुलता है? वेजाइना के अंदर। अगर उसमें असामान्य तरीके से और अनियंत्रित, मतलब बिना किसी कंट्रोल के, ना तो वो रुक रही है ना ही थक रही है, बस अपनी ग्रोथ किए जा रही है। तो ना तो रुकना ना थकना, सिर्फ बढ़ते जाना, और वो बढ़ के क्या कर लेती है? सर्विक्स के अंदर कैंसर बना देती है। इंडिया के अंदर अगर बात की जाए या विकासशील देशों की बात की जाए तो सबसे पहला जो कैंसर है वो क्या है? सबसे सामान्य प्रकार की मेलिग्नेंसी है। कौन है? सर्वाइकल कैंसर। सर्वाइकल क्या है? अपनी इंडिया या विकासशील देशों में ये सबसे सामान्य प्रकार की मेलिग्नेंसी है। बट अगर विकसित देशों में या वर्ल्ड वाइड ये बात की जाए तो ब्रेस्ट कैंसर पहले आता है, दूसरे नंबर पे कौन आता है? सर्वाइकल कैंसर।
विकसित देशों में यह ब्रेस्ट कैंसर के बाद दूसरे नंबर की सामान्य प्रकार की मेलिग्नेंसी है। ये मैंने बता दिया। वर्ल्ड वाइड सबसे ज्यादा होता है कौन? ब्रेस्ट कैंसर, जबकि इंडिया जैसे देशों के अंदर सबसे ज्यादा कौन होता है? सर्वाइकल कैंसर। सर्वाइकल कैंसर के कारण क्या हो सकते हैं भाई? सर्वाइकल कैंसर के क्या ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से कैंसर है वो सर्विक्स में हो गया है? अगर महिला की उम्र कम हो और सेक्सुअल एक्टिविटी उसके द्वारा डन कर ली गई हो, मतलब महिला 18 साल से भी कम उम्र की हो और उसके दौरान उसने क्या कर लिया? सेक्सुअल एक्टिविटी कर ली। महिला कम उम्र में क्या कर रही है? बच्चे को जन्म दे रही है, या बहुत सारे बच्चों को एक साथ दे रही है जन्म, या बार बार बच्चे जन्म दे रही है, मतलब 5-6 बार वो क्या हो गई? गर्भावस्था से सफर कर चुकी है। समझ में आ रहा है? 5-6 टाइम बच्चों को जन्म दे चुकी है, या एक बार में ही एक से ज्यादा बच्चों को जन्म दे रही है। महिला की उम्र भी क्या हो? कम हो, या उस महिला के बहुत सारे मेल पार्टनर के साथ में क्या हो? कांटेक्ट हो। समझ में आया? वो महिला बहुत सारे मेल पर्सन के साथ में क्या कर रही है? सेक्सुअल एक्टिविटी है वो डन कर रही है। या महिला के अंदर क्या हो? ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, HPV वायरस, एक वायरस होता है, अगर वो वायरस वहां पे बढ़ने लग जाए तो ये सारे कुछ रिस्क या कारण हो सकते हैं जिनकी वजह से महिला के अंदर क्या हो सकता है? सर्वाइकल कैंसर हो सकता है। मे बी चांसेस, मैं ये नहीं कहती श्योरिटी के साथ कि ये वहां पे कोज करेगा ही, बट ये उसके कुछ कारण है जिनकी वजह से चांस हो जाता है महिला में क्या? ब्रेस्ट कैंसर। आज तक आप कहीं भी पढ़ना, आपको कैंसर का कोई भी एग्जैक्ट कारण नहीं बताएगा। किसी को भी पूछ लेना, कैंसर का कोई भी एग्जैक्ट कारण नहीं है, अज्ञात ही है, बट हम आइडिया लगा सकते हैं, एज ए रिस्क मान सकते हैं कि हाँ इनकी वजह से 100% नहीं 90% चांसेस होते हैं कि इसके अंदर ये कैंसर हो सकता है। समझ में आया? अच्छा, मान लियो मैंने कह दिया लंग कैंसर है वो स्मोकिंग की वजह से ही होता है, 100% नहीं, 90% चांसेस होते हैं स्मोकिंग की वजह से। जो बंदा स्मोकिंग नहीं करता उसको भी लंग कैंसर हो जाता है। तो क्या आप एग्जैक्ट कारण मान लोगे? एटियोलॉजी और रिस्क फैक्टर में डिफरेंस होता है। एटियोलॉजी का मतलब क्या होता है? 100% कारण है, जबकि रिस्क फैक्टर 90% कारण है। हो भी सकता है और नहीं भी हो। समझ में आया? ये फर्क होता है। तो यहाँ पे जो आपको कारण बताए जा रहे हैं उन कारण के आधार पे आप ये कह सकते हो कि इस महिला को ये कैंसर हो सकता है। समझ में आया? अब इन्हीं कारणों के बारे में अगर हम लोग डिस्कस करें तो कुछ कारण या जोखिम वाले रिस्क मैंने बता दिया ना, रिस्क फैक्टर, रिस्क का मतलब क्या होता है? जोखिम भरे कारण, जिनके आधार पे हम लोग कह सकते हैं कि महिला को क्या हो गया है? महिला को क्या हो गया है? सर्वाइकल कैंसर। क्या इसके वास्तविक कारण तो अज्ञात है, मैंने बता दिया। कोई सा भी हो, इसी की बात नहीं, कोई सा भी कैंसर हो उनके सारे कारण अज्ञात ही मिलेंगे, परंतु हम लोग संभावित कारण या रिस्क फैक्टर बता सकते हैं। कौन कौन से? अगर महिला की सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस क्या हो? कम हो। लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, भाई पैसों की कमी आ रखी है, न्यूट्रिशन अच्छा नहीं ले पा रही है। समझ में आ रहा है? अगर हाइजीन वहां पे प्रॉपर यूज नहीं की जा रही है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान पेरिनियल पैड अच्छे से यूज नहीं किए जा रहे हैं, तो वो सारे क्या होते हैं? कमजोर सामाजिक आर्थिक स्थिति के कारण भी ये कंडीशन वहां पे डेवलप हो सकती है। अगर 18 वर्ष से पहले ही महिला ने क्या कर लिया? सेक्सुअल एक्टिविटी डन कर ली, 18 साल से पहले एक से अधिक पार्टनर के साथ में सेक्सुअल एक्टिविटी करना, अगर महिला के बहुत सारे पार्टनर हो तो सेक्सुअल एक्टिविटी वहां पे डन की जाती है। जल्दी ही एज के अंदर 18 साल से पहले ही महिला का क्या बन जाना? मां बन जाना। अगर उसने 18 साल से कम उम्र की एज में ही क्या कर दिया? बच्चे को जन्म दे दिया। एसटीडी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, अगर महिला में सेक्सुअली ट्रांसमिटेड जैसे सिफिलिस हो गया, गोनोरिया हो गया, HIV वगैरह हो गया, कोई सी भी ऐसी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जो यौन संक्रमित बीमारी हो महिला को, वो क्या करवा सकती है?
सर्वाइकल कैंसर का कारण बन सकती है। एचआईवी संक्रमण आ गया, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस, एचपीवी, मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, एचपीवी। अगर हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस, अगर इनके संक्रमण की भी उपस्थिति हो तो ये भी क्या करवा सकते हैं, सर्वाइकल कैंसर करवा सकते हैं। अगर मल्टीपैरिटी हो, महिला ने बहुत सारे बच्चों को जन्म दे दिया हो, अगर उस महिला ने साफ सफाई मतलब व्यक्तिगत जो स्वच्छता होती है, जो उसकी पर्सनल हाइजीन है वो प्रॉपर मेंटेन नहीं की हो, और जो स्वच्छता का अभाव वहां पे देखने को मिल रहा हो, अगर महिला जो साफ सफाई का अच्छे से ध्यान नहीं रख रही है, हाइजीन प्रॉपर तरीके से मेंटेन नहीं कर पा रही है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान वहां पे हाइजीन नहीं रख पा रही है, पेरिनियल पैड है वो एकदम खराब कंडीशन के अंदर है, तो ये सारी चीजें क्या हो सकती है, जोखिम वाले कारण हो सकती हैं, किसके, सर्वाइकल कैंसर के। वन बाय वन दोबारा देखना इनको, कौन कौन से कारण है। पहला क्या होता है, कमजोर आर्थिक स्थिति, महिला की स्थिति क्या है, कमजोर है। भाई इसमें अगर पैसों की कमी है, न्यूट्रिशन भी अच्छा नहीं मिलेगा, हाइजीन भी नहीं रख पाएगी, मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान वो क्या करती है, पेरिनियल पैड का यूज ना करके किसी अदर क्लॉथ्स का वहां पे यूज करती है, तो भी इन्फेक्शन वहां पे फैलेगा। अगर महिला की उम्र 18 साल से भी कम हो और उसने क्या कर ली, सेक्सुअल एक्टिविटी कर ली, अगर महिला के पार्टनर है वो बहुत ज्यादा हो सेक्सुअल एक्टिविटी करने के लिए, अगर वो जल्दी ही 18 साल की कम उम्र में ही क्या बन गई है, मां बन गई है, अगर उसको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हो, जैसे में एचआईवी हो गया, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस हो गया, हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस, अगर इनके संक्रमण भी उस महिला के सर्विक्स में हो तो भी वो क्या करवा सकते हैं, सर्वाइकल कैंसर करवा सकते हैं। नेक्स्ट वन, अगर मल्टीपैरिटी हो या प्रेगनेंसी के मध्य अंतराल कम होना, मान लो महिला ने 5 साल में भाई 5 बच्चों को जन्म दे दिया, आपको भी पता है एक बच्चा होने के बाद दूसरा बच्चा करने के लिए कम से कम 3 से 5 साल का गैप रखना है, समझ में आया, क्यों, ताकि जितने भी महिला के जो ऑर्गन है, जननांग है, वो सारे क्या हो, अपनी नॉर्मल स्थिति में आ जाए। अब यहाँ पे तो लाइन लगा रखी है, हर एक साल में नया बच्चा, हर एक साल में नया बच्चा, तो वो क्या करेगा, जो भी महिला के ऑर्गन है वो उनको नॉर्मल स्थिति में नहीं ला पाएगा और वहां पे संक्रमण की स्थिति पैदा करके क्या कर देगा, सर्वाइकल इन्फेक्शन कैंसर है वो कॉज करवा सकता है। अगर महिला ने साफ स्वच्छता की क्या कर रखी है, कमी कर रखी है, या स्वच्छता का वहां पे अभाव हो, समझ में आ रहा है, वही कंडीशन है, प्रॉपर हाइजीन नहीं मेंटेन करती है, पेरिनियल पैड वगैरह यूज नहीं करती है, समझ में आ रहा है आप लोगों को, ये सारी कंडीशन से क्या करती है, महिला के अंदर, एक फीमेल के अंदर सर्वाइकल कैंसर का कारण है वो बन सकती है। समझ में आया, सर्वाइकल कैंसर के क्या क्या कारण है वो हो सकते हैं। यहाँ पे अगर इसके मैनेजमेंट की बात की जाए तो 4 तरीके से होगा। आपको पता है जब भी कैंसर होता है, कैंसर को हम लोग क्या करते हैं, 4 तरीके से ठीक करते हैं। या तो रेडिएशन थेरेपी, अगर एक पर्टिकुलर एक ही जगह का हो कैंसर तो रेडिएशन थेरेपी के द्वारा क्या करते हैं, उसको ठीक करते हैं, या उसको दवाइयां, सर्जरी, कीमोथेरेपी, कीमोथेरेपी का मतलब जानते हो ना, कीमोथेरेपी के अंदर क्या होती है भाई, मेडिसिन आती है ना, कैंसर को कैंसर की कंडीशन को ठीक करने वाली दवाइयां, उनको बोलते हैं कीमोथेरेपी। तीसरा आता है मिश्रित, मिश्रित का मतलब होता है इसमें रेडिएशन थेरेपी के साथ में कीमोथेरेपी भी देती हो, समझ में आ रहा आप लोगों को, या कीमोथेरेपी के साथ में आपने क्या कर दिया, सर्जरी भी कर दी, या रेडिएशन थेरेपी के साथ आपने सर्जरी कर दी, मतलब 2 ऐसे मैनेजमेंट जो आप साथ में कर रहे हो। पहले आपने अकेला किया रेडिएशन कीमोथेरेपी, यहाँ क्या हो गई मिश्रित, इसके अंदर क्या हो रहा है, 2 मैनेजमेंट आप एक साथ कर रहे हो, दवाई के साथ आप सर्जरी कर रहे हो, दवाई तो दे रहे हो, सर्जरी भी कर रहे हो। तीसरी रेडिएशन थेरेपी के साथ साथ में आप दवाइयां दे रहे हो। चौथी रेडिएशन थेरेपी के साथ में आपने क्या कर दी, सर्जरी कर दी। तो ये मतलब एक के साथ में अगर दूसरी चीज आप साथ मिलके कर रहे हो उसको बोलते हैं मिश्रित और कंबाइंड थेरेपी। अगर एक से ठीक नहीं तो दोनों साथ में दे दो तो वो क्या होती है, मिश्रित थेरेपी। तो 4 तरीके का हम मैनेजमेंट करते हैं। फर्स्ट वन क्या है, रेडिएशन थेरेपी,
रेडिएशन के द्वारा जो भी रेडिएशन होती है, रेज होती है, उनको वहां पे देके हम लोग उसको क्या करते हैं, कैंसर को ठीक करते हैं। वहां क्या कर दो, सर्जरी कर दो, मिश्रित दे दो, मतलब कंबाइंड थेरेपी दे दो, दवाइयों के साथ साथ सर्जरी कर दो, या रेडिएशन के साथ सर्जरी कर दो, या दवाई के साथ साथ रेडिएशन दे दो। लास्ट में क्या है, कीमोथेरेपी। इसमें क्या आती है, दवाइयां आती हैं। तो ये सारी चीजें क्या होती है, कैंसर के उपचार हेतु हम लोग यूज में लेते हैं। रेडिएशन थेरेपी के अंदर पता ही है, रेज डाली जाती है भाई, उन रेज के द्वारा क्या करते हैं, ट्यूमर को खत्म किया जाता है, वहीं का स्किन के अंदर ही क्या कर देंगे, उसको खत्म कर दिया जाएगा। और कीमोथेरेपी के अंदर क्या होती है, दवाइयां दी जाती है उसको, समझ में आ रहा है। वो दवाई जो क्या करती है, कैंसर सेल की ग्रोथ को क्या करवाती है, कम करवाती है। रेडिएशन थेरेपी तो कैंसर सेल को वहीं खत्म कर देंगी, और ये जो दवाइयां हम देंगे वो कैंसर सेल को आगे बढ़ने नहीं देंगे। तीसरा आता है सर्जरी, जहां कैंसर हो रखा है उस एरिया को वहां से हटा दो। समझ में आया। ये सारा क्या होता है, सर्वाइकल कैंसर का उपचार हो गया। अगर यहाँ पे इसके अंदर जो हम लोग कीमोथेरेपी देंगे, उस कीमोथेरेपी के अंदर कुछ दवाइयां आती है। फर्स्ट में है सिस्प्लाटिन और ब्लियोमाइसिन और विनब्लास्टिन। ये 3 तरीके की दवाइयां होती हैं जो कीमोथेरेपी में दी जाती हैं। किसको, जिस महिला को क्या हो, सर्वाइकल कैंसर। समझ में आ रहा है भाई। जिस महिला को सर्वाइकल या सर्विक्स का कैंसर हो, उस महिला में हम लोग क्या करते हैं, 3 तरीके की कीमोथेरेपी देते हैं। उस थेरेपी के अंदर कौन कौन सी दवाइयां आएंगी, सिस्प्लेटिन, ब्लियोमाइसिन और विनब्लास्टिन। ये 3 दवाइयां कंबाइंडली हम उस महिला को क्या देंगे, देना स्टार्ट कर देंगे, जिसकी वजह से ये क्या होगा, जो भी कैंसर सेल होती हैं वो उनको नष्ट भी करती हैं और उनको रोकने का भी काम करती हैं। समझ में आ रहा है। उन कैंसर सेल को नष्ट भी करेंगी और उनकी ग्रोथ को भी क्या करेंगी, रोक देंगी। समझ में आया। स्टार्टिंग से पढ़ो भाई। सामान्यतः सर्वाइकल कैंसर का प्राथमिक उपचार हेतु हम लोग कीमोथेरेपी का उपयोग नहीं करते। सर्वाइकल कैंसर के लिए मोस्टली हम लोग कीमोथेरेपी का यूज नहीं करते हैं। इसका उपयोग तो एडवांस्ड मेटास्टेटिक कंडीशन के अंदर किया जाता है। कैसे, अगर ये फैल गया है कैंसर, सर्विक्स से यूट्रस के ऊपर वाले भाग में चला गया है, तब हम लोग, अगर अकेले सर्विक्स के अंदर है तो हम लोग कीमोथेरेपी यूज नहीं करेंगे। अगर सर्विक्स के आसपास वाले भागों में ये फैल गया है, ट्रांसफर हो गया है, मेटास्टेसिस हो गया, तो हम लोग क्या करते हैं, इसका उपचार करते हैं। समझ में आ रहा है। और इस उपचार के अंदर हम लोग ये 3 दवाइयां देते हैं, और ये तीनों दवाइयां मिश्रित रूप से उपयोग में लाई जाएंगी, जो क्या करेंगी, कैंसर सेल को तो नष्ट करेंगी करेंगी, इनको आगे बढ़ने से भी रोकेंगी, ताकि आगे और ना बढ़े वो। सॉरी, समझ में आया। ये मैनेजमेंट, पहले 4 तरीके से मैनेजमेंट होता है कैंसर सेल का, रेडिएशन थेरेपी, सर्जरी, कीमोथेरेपी और कंबाइंड। समझ में आ रहा है। वो चारों पर वो जो कीमोथेरेपी है वो सबसे लास्ट ऑप्शन है। कीमोथेरेपी क्या है, सबसे लास्ट ऑप्शन है। वो भी कब, जब सर्विक्स से होता हुआ कैंसर है वो बाकी ऑर्गन के अंदर, मतलब आस पड़ोसियों को भी क्या हो गया, वो कैंसर है वो ग्रसित करने लग गया, प्रभाव डालने लग गया। आस पड़ोस वाली जो भी अपनी ऑर्गन है, अंग है, उन पर भी वो प्रभाव डालने लग गया। तब हम एडवांस स्टेज के अंदर क्या करते हैं, कीमोथेरेपी का यूज किया जाता है। बाकी या तो आप क्या कर दो, सर्जरी कर दो, या क्या कर दो, रेडिएशन थेरेपी दे दो। समझ में आ रहा है। या रेडिएशन थेरेपी करके सर्जरी कर दो, कोई सा भी ट्रीटमेंट दे देना, बट कीमोथेरेपी सबसे लास्ट में दिया जाएगा। समझ में आया आप लोगों को। ये क्या होता है, सर्वाइकल कैंसर के कुछ क्या होते हैं, टाइप हो गए भाई, कैसे कैसे होता है, कौन कौन सी कंडीशन के अंदर होता है। तो अगर सबसे पहले देखा जाए, सर्वाइकल कैंसर क्या है, वो यूट्रस का सबसे नीचे वाला भाग जो वेजाइना के अंदर ओपन होता है, वहां पे क्या असामान्य और अनियंत्रित रूप से क्या होती है, कैंसर सेल है वो बढ़ने लग जाती है, और उसी को आप क्या बोलते हो, सर्वाइकल कैंसर बोलते हो। समझ में आया। सर्वाइकल कैंसर किसको बोला जाता है कि सर्विक्स के अंदर जो भी कोशिकाएं होती हैं
वो अनियंत्रित रूप से और असामान्य रूप से बिना रुके बिना थके दौड़ती रहती है, ग्रोथ करती रहती है, वृद्धि करती रहती है, और वही क्या कहलाती है? कैंसर कहलाती है सर्विक्स का। समझ में आया? इंडिया के अंदर सर्विक्स है वो पहले नंबर पे आता है, जबकि वर्ल्ड वाइड देखा जाए तो ब्रेस्ट कैंसर पहले नंबर पे आता है। इज दैट क्लियर? तो ये सारे क्या हो गए? सर्वाइकल कैंसर। अगर इस सर्वाइकल कैंसर के हम कारण की बात करेंगे तो क्या हो गया? सारे कारण ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़ लिए कि महिला में कुछ रिस्क हो सकते हैं। किस किस में? जिसकी उम्र 18 से कम हो, महिला की आर्थिक स्थिति कमजोर हो, अर्ली एज में वो क्या होगी? माँ बन गई हो, उस महिला की पार्टनर क्या हो? बहुत ज्यादा हो, भाई सेक्सुअल एक्टिविटी के लिए उस महिला के क्या हो? बहुत ज्यादा बहुत सारे मतलब 2, 3, 4 जितने भी सेक्सुअल पार्टनर उस महिला के हो। एसटीडी सेक्सुअल यौन संक्रमित बीमारियां अगर उस महिला में प्रेजेंट है, जिसमें एचआईवी भी हो सकता है, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस का भी संक्रमण हो सकता है, हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस का भी संक्रमण हो सकता है, या जिस महिला ने क्या किया? बहुत सारे बच्चों को जन्म दिया है बिना किसी गैप के, मतलब हर साल वो एक नया बच्चा क्या कर रही है? जन्म दे रही है, तो भी वो क्या कर सकता है? सर्विक्स के अंदर कैंसर कंडीशन पैदा कर सकता है। अगर महिला की व्यक्तिगत स्वच्छता की क्या हो? कमी हो, अगर वो अपनी पर्सनल हाइजीन प्रॉपर तरीके से मेंटेन नहीं कर पा रही हो, या उस पर्सनल हाइजीन को मेंटेन करने के लिए उसके पास साधन प्रॉपर नहीं हो। समझ में आया? तो ये सारी क्या होती है? सर्वाइकल कैंसर का कारण बन सकती है। अब इस पर्सनल हाइजीन में एक ही चीज आती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान अगर वहां पे वो अच्छे से हाइजीन मेंटेन नहीं रखती है, अच्छे सैनिटरी पैड का यूज नहीं करती है, वेट क्लॉथ्स का वहां पे यूज किया जाता है, तो वो सारी चीजें क्या करवाती है? सर्विक्स के अंदर कैंसर है वो कॉज कर सकती है। नेक्स्ट जो इसके जो सर्विक्स के अंदर जो अगर सिम्टम्स की बात की जाए कि सर्विक्स में कैंसर हो गया, भाई कैंसर हुआ तो कारण क्या आएगा? इसमें भी वही चीज आपको यहाँ देखने को मिलेगी। वहां क्या मिलेगी? ब्लीडिंग आपको वहां पे देखने को मिलती है। अगर सर्विक्स के अंदर भी अगर कैंसर हो गया तो जो वो पहले कंडीशन आ रही थी फाइब्रोइड वाली कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान उसको हैवी ब्लीडिंग होती है, सेक्सुअल एक्टिविटी के दौरान उसको पेन होता है, जो भी सेक्सुअल एक्टिविटी की जा रही है उस महिला के द्वारा उसके दौरान उसको क्या होता है? बहुत ज्यादा पेन होता है। तीसरी कंडीशन उसकी पेल्विक एरिया के अंदर पेन होता है। सर्वाइकल जो डिस्चार्जेस होते हैं, जो सर्विक्स के द्वारा जो म्यूकस निकलता है थिकी थिकी मटेरियल, वो बहुत ज्यादा अमाउंट के अंदर, मतलब अगर सर्वाइकल से जो सर्वाइकल जो डिस्चार्ज होते हैं, स्राव होते हैं, वो स्राव क्या होते हैं? बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, सर्वाइकल जो डिस्चार्ज या स्राव होते हैं बहुत ज्यादा होते हैं, और उनकी एक अलग ही जो स्मेल होती है वो देखने को वहां पे मिलती है। समझ में आ रहा है? सर्वाइकल एरिया के अंदर महिला को बहुत ज्यादा इचिंग देखने को मिलेगी। तो ये सारी जो कंडीशंस आती हैं उस महिला के अंदर, ये लक्षण देखने को मिलते हैं। कौन कौन से? ब्लीडिंग रहेगी वहां पे, सेक्सुअल एक्टिविटी के दौरान उसको पेन होगा, सर्वाइकल जो स्राव है वो बहुत ज्यादा होंगे, और एक अलग तरीके की वहां पे उनमें क्या रहेगी? गंध प्रेजेंट रहेगी। ये क्या होते हैं? उस महिला के अंदर लक्षण देखने को मिल सकते हैं जिसके अंदर क्या हो? सर्वाइकल कैंसर हो। अगर नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करेंगे कि किसकी? मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट में हमने चारों चीजें देख ली। क्या? रेडिएशन थेरेपी, सर्जरी, मिश्रित थेरेपी और कीमोथेरेपी। इन तीनों चीजों को तो हम लोग यूज कर सकते हैं सर्विक्स की जो प्राइमरी स्टेज है वहां पे, पर ये जो आती है वो एडवांस स्टेज है। जब सर्विक्स से होता हुआ कैंसर कहाँ चला गया? यूट्रस में आ गया, बाकी अदर ऑर्गन में चला गया, मतलब उसने आस पड़ोस को भी क्या कर दिया? प्रभावित कर दिया। तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं? कीमोथेरेपी का यूज करते हैं। और ये कीमोथेरेपी क्या करती है? सेल को तो मारती ही मारती है, सेल को तो किल करती ही करती है, साथ में उनकी ग्रोथ को भी क्या करती है? ये रोकने का काम करती है। ग्रोथ क्या करती है? इनकी रोकती है ताकि वो आगे ना फैले। समझ में आया? तो ये सारा हम लोग मैनेजमेंट करते हैं किसका? सर्वाइकल कैंसर का। अच्छा, सर्वाइकल कैंसर का पता कैसे चलेगा? मैंने लक्षण तो बता दिए। अब अगर इसकी बात की जाए
तो हम लोग क्या करते हैं, एक पैप स्मीयर क्या करते हैं, जांच कैसे की जाती है। अगर सर्वाइकल कैंसर की जांच की बात की जाए, जांच में कैसे पता चलेगा, पैप स्मीयर। पैप स्मीयर क्या होता है, एक जांच होती है। इस जांच के अंदर हम लोग क्या करते हैं, महिला के जो भी सर्वाइकल स्राव थे उनको क्या करते हैं, इकट्ठा करते हैं। सर्वाइकल स्राव को क्या करते हैं, इकट्ठा करते हैं और इकट्ठा करके लैब में ले जाते हैं और उस लैब में देखते हैं कि ह्यूमन पेपिलोमा वायरस उसके अंदर प्रेजेंट तो नहीं है। समझ में आ रहा है। वो कहाँ लेके जाएंगे, हम लैब में लेके जाएंगे और उस लैब में देखेंगे किसको, एचपीवी की उपस्थिति को। अगर ये उपस्थित है तो महिला में कैंसर होने के चांसेस हैं। अगर ये उपस्थित है तो उस महिला में हम बता सकते हैं कि उसमें क्या है, कैंसर के चांसेस हैं या महिला को सर्वाइकल कैंसर हो गया है। समझ में आया आप लोगों को। ये पेप स्मीयर हम लोग उसके दौरान करते हैं। बाकी और अदर तो जांचें करेंगी, अल्ट्रासोनोग्राफी, यूएसजी वगैरह तो आपको करना ही करना है। यूएसजी वगैरह ये भी बाकी सारी करेंगे ही, लेप्रोस्कोपी वगैरह ये सारा सब करेंगे हम लोग। बट पहले देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पैप स्मीयर वहां पे किया जाएगा। पैप स्मीयर इसलिए करते हैं कि पहले हमें इसकी उपस्थिति को देखना है। अगर ये उपस्थिति आपको मिल रही है तो कंफर्मेशन के लिए हम लोग क्या कर लेंगे, अल्ट्रासोनोग्राफी। अल्ट्रासोनोग्राफी से पता चल जाएगा सर्विक्स के अंदर भाई कैंसर है वो अनियंत्रित रूप से बढ़ रही है कि नहीं। अगर बढ़ रही है तो कारण क्या है, महिला को सर्वाइकल कैंसर हो गया है। उस कैंसर में अब आप रेडिएशन थेरेपी दो, सर्जरी दो या मिक्स्ड दो, ये वाली जो थेरेपी है वो सबसे लास्ट में ही देनी है। और देनी भी कब है, जब महिला का जो सर्वाइकल कैंसर था वो क्या हो गया, चारों तरफ फैल गया है। समझ में आ रहा है, मतलब मेटास्टेसिस हो गया है, एडवांस्ड मेटास्टेटिक कंडीशन आ गई ही है। तभी हम लोग क्या करेंगे, इसका यूज करेंगे। और इस थेरेपी में हम लोग ये 3 दवाइयां देते हैं, ब्लियोमाइसिन, सिस्प्लैटिन और विनब्लास्टिन। ये 3 दवाइयां हम लोग क्या करते हैं, इसमें यूज करते हैं। किसके अंदर, सर्वाइकल कैंसर के अंदर। और इन सब से हम लोग क्या कर सकते हैं, महिला को ठीक कर सकते हैं, क्योर कम। अब जानते हो अगर एडवांस्ड स्टेज आ जाए तो महिला को क्योर नहीं किया जाता है, सिर्फ पैलिएटिव केयर देते हैं। पेन को कम किया जाता है, सिम्टम्स लक्षणों को कम किया जाता है, बट बीमारी को ठीक नहीं किया जाता। कैंसर अगर एडवांस स्टेज में चला गया, ऐसे बोलते हैं ना, मूवी में देखा हो गया भाई इसका कैंसर तो है ना वो 3री स्टेज में है, 4थी स्टेज में है, उस स्टेज में अगर चला जाए तो कैंसर को क्या कर सकते हो आप, ठीक नहीं कर सकते हो। सिर्फ जो लक्षण आ रहे हैं जिनकी वजह से आपको तकलीफ हो रही है, उस तकलीफ को कम किया जा सकता है, बट जिसकी वजह से तकलीफ हो रही है उस वजह को नहीं हटा सकते आप। समझ में आ रहा है, तो वो उसी टाइम पे हट सकते हैं जब वो बिनाइन हो, एक ही जगह पे हो। इज दैट क्लियर। ऐसे सारी जगह फैलेगी तो क्या पूरी बॉडी के ऑर्गन बाहर निकालोगे, सारे अंग निकाल दोगे तो बचेगा क्या भाई अंदर, वो तो वैसे ही मर गया। तो ये सारी कंडीशन कीमोथेरेपी कब देते हो, जब एडवांस स्टेज आ जाए, सर्विक्स के चारों तरफ के ऑर्गन वहां पे बढ़ने लग जाए, तब हम लोग क्या करते हैं, विनब्लास्टिन, ब्लियोमाइसिन या सिस्प्लैटिन, ये दवाइयां हम लोग कंबाइंड या मिश्रित रूप से ये थेरेपी देते हैं। बाकी हो जाए, फैल गया यूट्रस तक, तो क्या करेंगे, सर्जरी में क्या करते हैं हम लोग, सर्विक्स अकेला थोड़ा ना निकाला जाएगा, यूट्रस के साथ में ही निकाला जाएगा भाई वो तो। समझ में आ रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, यूट्रस को भी रिमूव कर सकते हैं। बट अगर फैल गया और चारों तरफ से, तो इसको तो देना ही देना है, इसको तो देना ही देना है। मान लो आपने यूट्रस रिमूव कर दिया तो सर्विक्स अपने आप निकल गया, क्योंकि सर्विक्स यूट्रस का तो भाग है। यूट्रस आपने रिमूव कर दिया, उसके बाद में भी देखा कि चारों ओर भाई वो क्या है, कैंसर फैल रहा है। समझ में आ रहा है आप लोगों, तो आप क्या करो, सर्जरी के बाद में भी आपको क्या करना है, कीमोथेरेपी देनी है, ताकि सेल आगे ना बढ़ पाए, आगे ग्रोथ ना कर पाए। समझ में आया, तो ये लास्ट ऑप्शन होता है। सर्जरी तो कर सकते हैं हम लोग, बट लास्ट में हमें ये भी देना होता है जब वो ज्यादा फैलने लग जाए। तो जब ये तो दे रहे हो, अब इसके साथ में आप क्या कर सकते हो, सर्जरी करके उस बीमारी को खत्म कर सकते हो, ताकि वो ऑर्गन वहां से निकल गया, अब आस पड़ोस के ऑर्गन उससे प्रभावित नहीं हो पाएंगे। समझ में आया, ये इतना क्या था सर्वाइकल कैंसर के बारे में।
नेक्स्ट हम लोग कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू ऑल ऑफ यू।